बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, दुनिया एक इम्तिहान है। यहाँ कोई दौलत से आजमाया जाता है तो कोई भूख और सब्र से। कभी अल्लाह देता है, कभी रोक लेता है, लेकिन हर हाल में बंदा देखा जाता है कि उसका ईमान जिंदा है या नहीं। आज की ये कहानी है एक ऐसे जवान की जिसके पास कुछ नहीं था, मगर उसको अल्लाह पर यकीन सबसे बड़ा था। और ये कहानी है एक ऐसे अमीर की जिसके पास सब कुछ था, मगर दिल में खुदा का खौफ नहीं था। ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, ये कहानी है समझने के लिए। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। बहुत पुराने जमाने की बात है, जब शहरों की जिंदगी सादी और दिल साफ हुआ करते थे। एक शहर था जिसका नाम नूराबाद था। वहां के लोग कम बोलते थे, ज्यादा अमल करते थे और अल्लाह का नाम इज्जत से लेते थे। इसी शहर के एक कोने में एक छोटा सा घर था, मिट्टी की दीवारों और टूटे हुए दरवाजे के साथ। इसी घर में रहता था एक जवान जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ गरीब था, इतना गरीब कि कई दिन सिर्फ पानी और सूखी रोटी पर गुजर होता था। लेकिन यूसुफ कभी शिकायत नहीं करता। रोज सुबह फजर के बाद वो मस्जिद में बैठकर दुआ करता, या अल्लाह, जो तू दे उसमें बरकत दे, और जो तू ना दे उसका भी शुक्र अदा करने की ताकत दे। उसके बाद वो शहर की गलियों में निकल जाता, कभी किसी के खेत में काम करता, कभी बाजार में बोझ उठाता, कभी किसी बुजुर्ग का सहारा बनता। लोग उससे कहते, यूसुफ, तू इतना नेक है, फिर भी तेरा नसीब क्यों नहीं बदल रहा? यूसुफ हमेशा एक ही जवाब देता, नसीब बदलने वाला मैं नहीं, मेरा रब है। इसी शहर में रहता था एक बहुत बड़ा अमीर आदमी जिसका नाम हारिस है। उसके महल की छत सोने से साजी थी। घर में खाने की कमी कभी नहीं हुई और लोग उसके डर कर चलना सीख गए थे। मगर हारिस के दिल में गुरूर था। वो कहता, जो कुछ मेरे पास है मेरी अक्ल और मेरी मेहनत का नतीजा है। वो नमाज को वक्त की बर्बादी समझता था और गरीबों को अपनी मेहरबानी का मोहताज। फिर एक दिन अल्लाह ने इम्तिहान भेजा। शहर नूराबाद पर कहर आ गया। बारिश रुक गई, जमीन सूख गई, अनाज महंगा हो गया। गरीब भूख से मारने लगे, बैचलर रोने लगे और लोग एक दूसरे की मदद करना भूलने लगे। यूसुफ के घर में सिर्फ एक रोटी बची हुई थी। उसने वो रोटी आधी करी, आधी खुद खाई और आधी अपनी मां को दी। उस रात यूसुफ मस्जिद में अकेला बैठा था। आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर लबों पर शिकायत नहीं थी। या अल्लाह, तू देख रहा है, तू जानता है, तू ही बेहतर फैसला करेगा। उसी रात हारिस ने एक भयानक ख्वाब देखा। उसने देखा कि उसका महल जमीन में धंस रहा है और लोग उससे मुंह मोड़ रहे हैं। एक आवाज गूंजी, दौलत पर भरोसा करने वाले, याद रख, रब के बगैर सब कुछ मिट्टी है। हारिस घबरा कर उठ बैठा। पहली बार उसका पसीना निकल रहा था। सुबह उसने एक बुजुर्ग आलिम को बुलाया। आलिम ने ख्वाब सुनकर कहा, अल्लाह तुमसे नाराज है, अगर अब भी ना सुधरे तो नुकसान तुम्हारा होगा। हारिस का दिल पहली बार बहला। उसने अपने गोदाम खोल दिए। अनाज, कपड़े, सोना सब गरीबों में बांटने लगा। जब यूसुफ की बारी आई, हारिस ने उससे पूछा, तुम इतने भूख में भी सब्र कैसे कर लेते हो? यूसुफ ने सर झुकाकर कहा, मैं भूख से नहीं डरता, मैं सिर्फ अल्लाह को नाराज करने से डरता हूं। ये अल्फाज हारिस के लिए जिंदगी का मोड़ बन गए। कुछ ही दिन बाद अल्लाह का करम हुआ। जोर से बारिश हुई, जमीन जिंदा हो गई और शहर में खुशी लौट आई। हारिस ने अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ दी, नमाज का पाबंद बन गया और यूसुफ को अपने काम का जिम्मेदार बना दिया। मगर यूसुफ वही सादा रहा, ना गुरूर ना लल्लच। लोगों ने पूछा, अब तो तुम अमीर हो गए, फिर भी वैसे ही क्यों रहते हो?
यूसुफ ने कहा, जिस दिन दिल दौलत से भर गया उस दिन अल्लाह से खाली हो जाएगा। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ यूसुफ और हारिस की नहीं है, ये कहानी मेरी और आपकी है। कभी हम यूसुफ होते हैं, कभी हारिस। याद रखो, अल्लाह देने में भी इम्तिहान लेता है और ना देने में भी। जो बंदा सब्र में अल्लाह को पा लेता है वो कभी हकीकी तौर पर गरीब नहीं होता। सब्र कभी ज़ाया नहीं जाता। जो बंदा मुश्किल वक्त में अल्लाह पर भरोसा रखता है, अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोलता है जहां से उसने सोचा भी नहीं होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि शायद किसी का दिल इसी कहानी से बदल जाए। अल्लाह हम सबको सब्र, शुक्र और सच्चा ईमान अता फरमाए। आमीन।